राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, राइट? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज पहला नवरात्रि का व्रत है। माता रानी आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, मुझ पर भी बनाए रखें और सब पर बनाए रखें। चलिए, इंडियन पॉलिटी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था यूपीएससी। एक बात थोड़ा कनेक्शन वाली है that you all are a spirit of UPSC. Someone some person are also from UPSS who are preparing for UPSS and both of here I think है ना. तो let's start a chapter. That chapter name is UPSC. तो ये थोड़ा सा अच्छा कि आप UPSC एस्पिरेंट हैं और आपका चैप्टर भी UPSC का है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सब लोग से बारे में तो इस चैप्टर का जो थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बाकी बचा है। लाइक कार्य क्या है इसके? यूपीएससी जो है सम लोक सेवा आयोग, इसके कुछ कार्य हैं ना, बाकी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत थोड़ी सी जानकारी हम पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी अभी बाकी है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डाल लीजिए कार्य। कार्य किसके हैं? यूपीएससी चैप्टर चल रहा है, उसी के कार्य, सम लोक सेवा आयोग के कार्य। आप सभी को पता है कि बेसिकली जो यूपीएससी का काम है वो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, राइट? आईएएस, आईपीएस है और आईएफएस, ये जो भी होते हैं, आईआरएस है अकॉर्डिंग टू रैंक। जो आईएएस आईपीएस नहीं बन पाते हैं, थोड़ी सी कम रैंक होने की वजह से, वो आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आते हैं, ठीक है? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आईआरएस, तो कम आईआरएस, ठीक है? So let's start इनके कार्य हम स्टार्ट करते हैं। कार्य क्या है? जाहिर सी बात है क्योंकि यूपीएससी है, तो जो एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी वाले, इन्हें कौन कंडक्ट कराता है? ऑब्वियस है कि यूपीएससी ही कराता है। तो इसके कार्य में क्या आएगा? यही बात आएंगे ना कि यूपीएससी का जो चयन है, जो एग्जामिनेशन है, जो उसकी पूरी प्रक्रिया है, वो कैसी होनी चाहिए? ईमानदारी के तहत वो प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जानी चाहिए, ऑब्वियस है ना? तो इन्हीं वही कुछ फंक्शंस हैं, वही कुछ कार्य हैं जो हम इसमें जानना चाहेंगे कि जैसे एग्जाम, जो केंद्र स्तर पर जो एग्जाम्स होते हैं, उनका आयोजन कौन करेगा? यूपीएससी कर रही है ना? कौन से एग्जाम के? केंद्रीय यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईएएस के, आईपीएस, जो भी आप उसको बोलते हो, आप जिस बंदा जिस चीज की, जिस पोस्ट की कर रहा होगा प्रिपरेशन, तो उसको उसी का बोलेगा। बट जो सिविल सर्विसेज शब्द है या यूपीएससी शब्द है, वो बेसिकली उसी उसके एग्जाम का आयोजन कराना किसका काम है? ये यूपीएससी का ही काम है, ठीक है? तो एग्जाम्स की आयोजन कराना, ठीक है? इन परीक्षाओं पर यूपीएससी जो रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, जो बताया कि आईएएस, आईपीएस, इन सब की इस परीक्षा का आयोजन कराना है, परीक्षा का आयोजन कराना, ठीक है? कौन सी परीक्षा होती है आप जानते हो? वाली किसके लिए है ना? कौन कौन आ जाएंगे इसमें? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना? एग्जाम तो वैसे ये एक ही है, प्रॉपर यूपीएससी है ना, बट ये जो ये सब चीजें क्या है? ये पोस्ट, ठीक है? दीज ऑल आर पोस्ट। एग्जामिनेशन का नाम क्या है? यूपीएससी, है ना? सिविल सर्विसेज, आप बोलना चाहें तो इसे सिविल सर्विसेज भी बोल सकते हैं, ठीक है? अपने शब्दों में सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस भी बोलते हैं, और पोस्ट आपको पता ही है क्या क्या होती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है? तो इनका बेसिक फंक्शन यही है कि इनको एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं, और वो ईमानदारी के तहत कराने हैं बेसिकली। और इनकी कुछ ना सीमाएं भी होंगी, कुछ ये इनका काम सलाह देना भी होता है, ठीक है? सीमाओं से एक बात याद आ गई, सीमा हटने की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, सलाह देते हैं, सलाह देना, ठीक है? ये भी एक इनका कार्य है, सलाह देना। आपके फोन की टॉर्च चल रही है, आपके फोन की टॉर्च चल रही है।
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी सलाह दे सकते हैं। सलाह दे सकते हैं इन द सेंस कि आपकी टॉर्च बंद नहीं करिए, पढ़ा लो मैं। कुछ जला दिया मुझे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा। दो या अधिक राज्यों के लिए, ठीक है, ये क्या होता है, राष्ट्रपति से ये सलाह मशवरा इनके होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर राज्य के लिए फिक्स होगा, ये दो या दो से अधिक राज्यों के लिए। बट सिचुएशन क्या होगी, अगर राष्ट्रपति की सलाह पे, यानी कि राष्ट्रपति जी से परमिशन ले लो या सजेशन टाइप्स मान लो, ऐसे सिचुएशंस में ये जो भर्ती होती है, ये जो वैकेंसीज की बात होती है यूपीएससी की, इसमें ये सलाह दे सकते हैं। ठीक है, हालात जब इनको लगेगा सलाह देने लायक कुछ सिचुएशन लगेगी, तो ये सलाह देने के लिए कार्यबद्ध होते हैं या फिर दे सकते हैं। ठीक है, इन पे कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा नहीं है ना इनकी कि मतलब इनकी सलाह अगर ये देगी मानी भी जाएगी। सलाह कहने का मतलब ये है कि इनकी सलाह को ऐसे ही इधर उधर में मुफ्त में नहीं फेंक दिया जाएगा। कुछ चीजें क्या होती है, जैसे राष्ट्रपति के कुछ फैसले होते हैं जो बाध्य होते हैं, या राष्ट्रपति कुछ कार्यों के लिए बाध्य होते हैं, वो क्या होते हैं, कंपल्सरी कार्य होते हैं, वो बाध्य, जिसमें बाध्य शब्द आ जाता है, बाध्य है, तो इसका मतलब उस चीज को करने के लिए वो बाध्य है, यानी वो कंपल्सरी है, वो की ही जाएगी। ठीक है, अच्छा, कुछ इनके ये कार्य को एग्जामिनेशन कंडक्ट के हिसाब से वैलिडिटी पता होनी चाहिए कि प्रॉपर जो भी एग्जाम में बंदा बैठ रहा है वो प्रॉपर वैलिड है। ऐसा तो नहीं है कहीं पर डुप्लीकेट चीजें हो रही है, कहीं पर डबलिंग हो रही है, ये सारी चीजें नहीं हो। ऑथेंटिकेट प्रॉपर प्रोसीजर जो होनी चाहिए ऑथेंटिकेशन के साथ होनी चाहिए ना। तो ये सब कुछ इनके ही अंडर आता है। जैसे इलेक्शन कमीशन का होता है ना, और प्रॉपर वे में, एक सच्चे वे में, एक अच्छे वे में हो जाए, सेम ऐसे ही एग्जाम्स कंडक्ट करने की सारी डिटेल्स जो होती है प्रॉपर एक ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें ही कर सकते हैं, इनके हाथ में कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं कैसे हो सकती हैं कि जनरली ये क्या सलाह दे सकते हैं, है ना, दो से अधिक राज्यों के लिए भी सलाह दे सकते हैं, राष्ट्रपति से सलाह लेकर भी सलाह दे सकते हैं। बट द सिचुएशन इज कि इनकी सीमाएं कुछ हैं। सीमाएं किस सिचुएशन में है कि अगर बात अनुसूचित जाति या जनजाति की करें कि आरक्षण के लिए सलाह नहीं दे सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, ये इनकी सीमाओं में आ गया। ठीक है, सीमा हैदर सचिन की सीमा है, वो ये वाली जो सीमा है ये सभी के पास होती है, अपनी अपनी कुछ सीमाएं सबके पास ही होती है मेरे हिसाब से, है ना। तो हमारी सीमाएं हैं कि हम पढ़ाई पे फोकस करें, फालतू बातों को इग्नोर करके, है ना। आपकी सीमाएं हैं कि आप भी सेम ये चीज करें, पढ़ाई करें, फालतू बातों को इग्नोर करें। ठीक है, तो ये सीमाओं में क्या आ जाता है कि जैसे अनुसूचित जाति की बात हो रही है, आरक्षण की जहाँ पे बात हो रही है, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, एससी हो या फिर एसटी हो, उस सिचुएशन में ये आरक्षण के लिए कोई खुद से सलाह नहीं दे सकते हैं। ठीक, ये फैसले या सलाह जो होती है सीधे सीधे सरकार की होती है। इसमें यूपीएससी अपनी तरफ से नहीं बोल सकता है कि भाई ऐसा करते हैं, एससी वालों को इतना रिजर्वेशन दे सकते हैं, एसटी वालों को इतना रिजर्वेशन दे देते हैं और अनरिजर्व्ड में इतनी सीट्स कर देते हैं। ये चीजें कौन करेगा, ये सब चीजें करेगी आपकी खुद की गवर्नमेंट। अच्छा, अगर जैसे 4-5 ऑप्शंस दे देता है, उसमें एक आरक्षित और जनजाति वाला ऑप्शन होता है और पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा यूपीएससी है जिनमें जो यूपीएससी का कार्य नहीं है, तो यू शुड नो दैट कि जो आरक्षण से रिलेटेड बात है एससी और एसटी की, वो यूपीएससी का कार्य के अंदर नहीं आता है। इज इट ओके? मेरे हिसाब से ओके है। कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी हो तो बता दीजिएगा आगे। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें छोटा सा एक छोटी सी बात होती है जो है इसकी भूमिका के बारे में बात करें तो इसकी भूमिका क्या कहती है या क्या है। भूमिका है ना, रोल क्या है, देखिए जाहिर सी बात है, अगर यूपीएससी ने कोई भी आपका एक कोई निकाय है, ये तो संवैधानिक निकाय है ना, संवैधानिक निकाय का सेंस किए संविधान में विराजमान है, संविधान में इसकी बात की गई है, कुछ निचोड़ कुछ किसी भाग में इसके बारे में बताया गया है ना। कुछ ऐसी बातें भी होती है जो संविधान में नहीं होती बट मानी जाती है। बट आपको पता है कि जो चीज संविधान में है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना।
जो चीज संविधान में है वो सर्वस्व है। ठीक है, हमें हमें पता है कि हमारे कर्तव्य है कि देश में सफाई को रखें, है ना, पर हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप सफाई करेंगे तो आपको ये दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। बट आपको पता है कि जीवन का अधिकार आपका जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 बहुत उसमें लिखा है, संविधान में लिखा है जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 जिसके तहत आपको स्वच्छ जल स्वच्छ पानी की पूर्ति होना आवश्यक। तो अगर वो नहीं होगा तो आप सीधे सीधे कोर्ट जाएंगे, राइट। तो थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंस की बात है वो थोड़ा अपर लेवल पे बढ़ जाती है जब बात आती है संविधान की ना। संविधान इज सुप्रीम इन आवर इंडिया, एटलीस्ट संविधान इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो भूमिका से मतलब है, यूपीएससी की बात हो रही है तो इसी की भूमिका की बात करेंगे। पहली बात तो एक संवैधानिक निकाय है इसका, तो कोई भी अगर निकाय बनता है तो ऑब्वियसली कि उसका जो फर्ज होता है या उसका जो कार्य होता है, जो उसका उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जिस भी चीज के लिए वो चीज बनाई गई है वो एक प्रॉपर वे में हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए। कुछ उद्देश्य और कुछ उसकी जरूरतें होती हैं जिनको ध्यान में चीज रख के बनाई गई है, तो उसकी भूमिका क्या होगी कि उस चीज को उस लेवल पे करे, है ना, ताकि वो उस लेवल पे उसको वो अचीवमेंट हासिल कर पाए, लोगों के नजर में वो उस लायक लगे कि हाँ ये बनी है तो उसने ये काम इस स्तर पर किया है। ठीक है, भूमिका में यही चीजें हैं जो उसके उद्देश्य है जिसके लिए वो बनाई गई है, अगर वही कर पा रही है तो वही उसकी भूमिका में आना चाहिए। और देखिए कोई भी निकाय, एटलीस्ट यूपीएससी के बारे में तो शायद ही कोई कुछ चीजें जो होती है थोड़ी बहुत लोगों को लगता रहता है कि जैसे सीसेट के एग्जाम एक अलग लेवल का डिफिकल्टीज लेके आते हैं सीसेट, है, तो या फिर कुछ और कई बार हो जाता है हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ी बहुत हेरफेर हो जाती है। ठीक है, मुझे बट फिर भी जो एटलीस्ट 80% जो बोलेंगे आप यूपीएससी के लिए, इवन 90% के लिए, तो आप बोल सकते हो कि यूपीएससी इज वेरी ट्रांसपेरेंट। मतलब कोई चीटिंग, धोखा, बेईमानी ये सब चीजें एग्जामिनेशंस में पॉसिबल नहीं है इस वाले। जैसे आप देख लो पेपर लीक हो गया, अभी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है ना, तो यूपीएससी के रिगार्डिंग ऐसी चीजें रेयरली सुनाई पड़ती है। हाँ कुछ चीजें हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस में मीनिंग चेंज हो जाते हैं, वो थोड़ा अलग है कि हिंदी को कम प्रायोरिटी मिलती है, या इट इज वेरी ट्रू सीसैट इज ऑन द अदर लेवल, है ना, उसकी जो डिफिकल्टीज हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आ रही है। सो इट इज आल्सो ट्रू, बट चीटिंग नहीं बोल सकते हो कि वहाँ चीटिंग हो रही है या डुप्लीकेशन हो रहा है, ऐसी चीजों से यूपीएससी काफी बचा हुआ चीज है। तो इसकी जो भूमिका है वो काफी ट्रांसपेरेंट है, यानी दाग धब्बों से रहित है ना। आपको पता है कि जो आपके जो एग्जाम्स होते हैं मेरिट बेस्ड होते हैं ना, इसमें मेरिट आती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है किसी के सोर्स से, किसी के कुछ अपने तौर तरीकों से एग्जाम्स को पास करा दिया जाए, या फिर आपके इतने आए हैं इसमें ये, ऐसा कुछ नहीं। मेरिट बनेगी उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि प्रीलिम्स में मेरिट बनेगी, फिर मेंस में बनेगी, फिर इंटरव्यू में बनेगी। तो अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि मेरिट बेस्ड है, ठीक है, मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशंस है, बेस्ड, ठीक है। कैसा एग्जाम है? मेरिट बेस्ड एग्जाम है, लिख लिया। कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, तो छोटा सा चैप्टर है। ना इनको अच्छा एक बात अगर लिखना चाहो तो इसमें ये कैसी सेवा है, अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं, ये लिख सकते हो। कैसी सेवा है ये? अखिल भारतीय सेवा, है ना, अखिल भारतीय सेवा। इंडियन, है ना, अखिल IAS, है ना, IAS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। इज इट ओके? लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए, लिख लिया आपने? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना?